वैसे तो ध्रुव महसूस कर रहा था कि वो आदमी एक ताकतवर 9 सितारों वाला शक्तिमान था, लेकिन इसके बावजूद ध्रुव के सिर पर गुस्सा सवार था, जिसके चलते वो इस आदमी से जरा भी नहीं घबरा रहा था। वो जानता था कि शक्तियों के हिसाब से वो उस आदमी को हरा सकता था, इसलिए ध्रुव उससे मुकाबला करने में भी नहीं झिझकने वाला था। इतने में उस आदमी ने ध्रुव की तरफ देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं हूँ नागोरा लोगों की टोली का लीडर मुबासा। तुम वही ध्रुव शौर्य हो ना? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर मुबासा की आंखों में एक अजीब सी दुश्मनी की झलक दिखने लगी। तभी मुबासा ने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसने तुरंत अपने हाथों के काले अजगर को जिंदा करना शुरू किया। वो अजगर जिंदा होते ही सीधे आसमान में उड़ने लगा और वो खतरनाक अंदाज में ध्रुव पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। इस तरह मुबासा की आंखों में दुश्मनी देखकर ध्रुव ने भी तुरंत अपने हाथों में गहरे हरे रंग की रोशनी जलाते हुए कहा, अगर तुमने मुझ पर फिर से हमला किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए अगर जिंदा बचना चाहते हो तो हमला करने के बारे में सोचना भी मत। इस पर मुबासा ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि वुहान गठबंधन के लीडर में कितनी ताकत है। इतना कहकर मुबासा चिल्लाते हुए तुरंत ध्रुव पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक से एक तेज आवाज सुनाई पड़ी और वो अपनी जगह पर जम गया। बहुत हुआ मुबासा, नागरानी का आदेश है कि तुम अपनी जगह पर ही रहो। मैं देख रही हूँ कि तुम काफी बदतमीज हो गए हो। ये हम नागोरा लोगों का मेहमान है और तुम इस तरह मेहमान के साथ कैसे बर्ताव कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर छुपकर हमला करने की? लेकिन हिनीसा की डांट सुनकर भी मुबासा ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो मजबूरी में अपना सिर हिलाता रहा, जिसके बाद उसने बहुत इज्जत के साथ अपनी नागरानी की तरफ देखा। ऐसा करते ही मुबासा ने एक बार फिर ध्रुव की तरफ देखा और अचानक से उसकी आंखों की इज्जत एक अजीब सी जानलेवा चमक में बदल गई। इसके बावजूद वो अपनी रानी का आदेश सुनकर चुपचाप पीछे होने लगा। वहीं मुबासा को इस तरह पीछे जाते देख ध्रुव ने तुरंत अपने हाथों में जलती गहरे हरे रंग की रोशनी को गायब किया। जिस तरह वो हिनीसा को देख रहा था, उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मुबासा हिनीसा की वजह से ध्रुव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मगर इस बात से ध्रुव को जरा भी फिक्र नहीं हुई, बल्कि वो तो अपनी नजरें घुमाते हुए आसपास के इलाके को देखने लगा। तभी ध्रुव के चेहरे पर हल्की फिक्र आ गई, क्योंकि एक पल पहले जो इलाका पूरी तरह से खाली था, फिलहाल पूरी तरह नागोरा लोगों से भर गया था। और तो और सभी लोग ध्रुव को घेर कर खड़े थे। इस दौरान बहुत से लोगों को देखकर तो ध्रुव समझ गया था कि वो जरूर नागोरा लोगों के सबसे ताकतवर लोग थे। इनमें से एक सिपली भी थी, जिसकी जान ध्रुव ने सोनाटा दल के शक्तिमानों से बचाई थी। ये सभी नागोरा लोग इस वक्त ध्रुव को ही देखे जा रहे थे और उनकी आंखों में फिलहाल एक अजीब सी हैरानी थी। सभी ने देखा था कि कैसे ध्रुव ने मुबासा को एक ही हमले में इतना पीछे होने पर मजबूर कर दिया था। इस वजह से बहुत से लोग तो ध्रुव पर हमला करने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन नागरानी ने जिस तरह मुबासा पर चिल्लाया, उसे देखकर सभी हैरान थे। नागरानी की आवाज से ही समझ आ रहा था कि वो ध्रुव को बचाना चाहती थी। इस बात से भी नागोरा लोग काफी हैरान हुए, क्योंकि ये वही नागरानी थी जो एक वक्त पर इंसानों से इतनी नफरत करती थी कि उन्हें बेरहमी से मार डालती थी। वही सब कुछ शांत होते देख हिनीसा ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, तुम मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी और ध्रुव एक पल झिझकने के बाद सभी नागोरा लोगों की नजरों के सामने आगे बढ़ने लगा। वो देख रहा था कि कैसे नागोरा लोग उसे खूंखार जानलेवा इरादों से देख रहे थे। इसके बावजूद ध्रुव को उनसे डर नहीं लगा। जैसे ही ध्रुव और हिनीसा उस जगह से चले गए तो अचानक से वहां की शांति टूटी और लोग हड़बड़ा कर दूसरी तरफ हिनीसा ध्रुव के साथ अंदर जाती रही और कुछ पलों बाद वो दोनों बांस की बनी एक बड़ी सी इमारत के सामने आकर इतने में हिनीसा ने उस इमारत के दरवाजे को देखकर हल्की फिक्र के साथ उसका दरवाजा खटखटाया। हिनीसा के दरवाजा खटखटाते ही अंदर से किसी बुजुर्ग और औरत की आवाज सुनाई पड़ी, अंदर आ जाओ। और उस आवाज के बाद हिनीसा ने वो दरवाजा खोला और वो एक नजर ध्रुव की तरफ देखकर सीधे अंदर जाने लगी। लेकिन ध्रुव तो दरवाजे के बाहर खड़ा झिझक रहा था और वो महसूस कर रहा था कि उस कमरे के अंदर 4 ताकतवर शक्तियां थी। वैसे तो वो शक्तियां हिनीसा की शक्तियों से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन शक्तियों को किसी भी मायने में कमजोर नहीं माना जा सकता था। यहाँ तक कि ये चारों लोग तो मेघावत और युगराल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन वो भी अब तक अपनी शक्ति पूर्वज रैंक हासिल नहीं कर पाए थे। इस पर ध्रुव ने मन मन एक चैन की सांस ली, क्योंकि वो लोग शक्ति पूर्वज नहीं थे। वो जानता था कि अपनी ताकत के हिसाब से वो यहाँ से भागने में तो कामयाब हो जाता। इसी ख्याल के साथ उसने अपनी धड़कन को शांत किया और धीरे धीरे चलकर अंदर जाना शुरू किया। जब ध्रुव उस इमारत के अंदर गया तो उसके पीछे वो बांस से बना दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी ध्रुव ने अंदर नजरें घुमाते हुए देखा कि थोड़ी रोशनी में 4 बुजुर्ग औरतें अंदर बैठी हुई थी और उनके पास जाकर हिनीसा भी बैठ गई थी। वहीं ध्रुव के कदमों की आहट सुनकर बुजुर्ग औरतों में से एक ने अपनी आंखें खोली और वो लगातार ध्रुव की तरफ देखने लगी। इस वक्त उनकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी, जिस तरह एक जहरीला सांप अपने शिकार को देखता था। उनकी ऐसी खतरनाक नजरों को देखकर ध्रुव ने देखा कि उनके पास ही 3 और बुजुर्ग औरतें भी बैठी हुई थी। चारों की शक्तियां बहुत ज्यादा थी और वो शक्तियां उस कमरे में मंडरा भी रही थी।
इतना ही नहीं, चारों की शक्तियां मिलकर फिलहाल एक काले अजगर में बदल चुकी थी। वो खतरनाक अजगर इस वक्त ध्रुव को ही देखे जा रहा था, जिससे ध्रुव को थोड़ी घबराहट भी महसूस होने लगी। इस घबराहट के चलते ध्रुव ने तुरंत अपने शरीर को गहरे हरे रंग की रोशनी से ढक लिया। ध्रुव के दिव्य रोशनी जलाते ही अचानक से पूरे कमरे की गर्माहट बहुत ज्यादा बढ़ गई और चारों बुजुर्ग औरतों के चेहरों पर हल्की फिक्र नजर आने लगी। इस फिक्र के चलते उनकी शक्तियों से तैयार हुआ अजगर भी धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगा कि तभी बीचों बीच बैठी औरत ने हैरानी भरी आवाज में कहा, ये तो सच में दिव्य रोशनी है। ये दिव्य रोशनी तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इतना कहते ही उसके शरीर पर मंडराता अजगर पूरी तरह से गायब हो गया, जिसके तुरंत बाद उस औरत ने ध्रुव से कहा, तो तुम ही हो वाहन गठबंधन के लीडर ध्रुव शौर्य। मैंने सही कहा ना? उस औरत की आवाज सुनकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। इस बात के चलते ध्रुव चारों को नमस्ते करते हुए कहने लगा, ध्रुव शौर्य की तरफ से नागोरा बुजुर्गों को नमस्ते। ये सुनते ही सबसे बड़ी बुजुर्ग ध्रुव को गौर से देखने लगी और उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यकीन नहीं होता तुम इतनी छोटी उम्र में शक्ति सम्राट बन गए हो। तुम्हारी काबिलियत तो वाकई ऊपर वाले का वरदान है। मैं हूँ नागोरा लोगों की सबसे बड़ी बुजुर्ग, ये है दूसरी बुजुर्ग, ये है तीसरी और ये सबसे आखिर में बैठी औरत है चौथी बुजुर्ग। उनके नाम सुनते सुनते ध्रुव सभी को नमस्ते करता रहा, क्योंकि चाहे कुछ क्यों ना हो जाए वो थे तो उससे उम्र में काफी बड़े ही, इसलिए इज्जत करना ध्रुव का फर्ज बनता था। इतना कहकर उस औरत ने यहाँ भरते हुए ध्रुव से आगे कहा, आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। ये बात हमारी नागरानी हिनीसा को लेकर है। दरअसल हमारे यहाँ एक प्रथा होती है जिसमें नागरानी को अपनी पवित्रता का सबूत देना होता है जब भी वो इंसानों के बीच रहकर आती है। वैसे तो आज तक कोई भी नागरानी इस प्रथा में नाकाम नहीं रही, लेकिन हिनीसा इसमें नाकाम रही। और जब हमने उससे इस बारे में बात की तो इसने हमें बताया कि ये तुम्हारे साथ लावा की दुनिया में अकेले रह रही थी। इस दौरान चारों औरतों की खतरनाक नजरें ध्रुव पर ही गड़ी हुई थी, जिसे महसूस कर ध्रुव एक कदम पीछे होते हुए कहने लगा, अब माफी चाहूंगा लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हिनीसा के किसी प्रथा में नाकाम होने का उसके मेरे साथ लावा की दुनिया में रहने का क्या रिश्ता है? आप अगर आसान लफ्जों में मुझे समझा सके तो शायद मैं आपसे कुछ कह भी सकूं। और ध्रुव की बात सुनते ही सबसे बड़ी बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, इसका मतलब तुमने सच में इसके साथ लावा की दुनिया में अकेले वक्त बिताया था? तो मेरा शक सही निकला। आखिर क्या बात है जो नागोरा बुजुर्ग ध्रुव को बताना चाहते हैं और वो जानकर ध्रुव कैसे खुद को संभालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बुजुर्ग की बात सुनकर ध्रुव चुपचाप बैठा रहा और उसने मजबूरी में अपना सिर हिलाया। उसे इस तरह शांत बैठा देख नागोरा लोगों की दूसरी बुजुर्ग, जो सबसे बड़ी बुजुर्ग के बगल में बैठी थी, ध्रुव से काफी नाराज दिखने लगी और उसने इसी नाराजगी में कहा, हम नागोरा लोग नियमों को सर आंखों पर रखते हैं, इसलिए अब तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे नियम ये कहते हैं कि तुम्हें 10,000 सांपों के बीच फेंक दिया जाएगा जो तुम्हें काटते रहेंगे। और उस बुजुर्ग औरत की बात सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र दिखने लगी और उसने तुरंत अपने शरीर में शक्तियां बहानी शुरू कर दी। ध्रुव को लग रहा था कि वो औरतें उस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती थीं, इसलिए वो वहां से भागने के लिए खुद को तैयार करने लगा। तभी ध्रुव ने भारी आवाज में बुजुर्गों से कहा, मैं आप सभी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नागरानी को अगवा करने की इतनी भारी सजा कैसे हो सकती है। और तो और मेरा इरादा नागरानी को अगवा करने का नहीं था, बल्कि दिव्य नागिन से दोस्ती करने का था। अब दोनों के शरीर एक ही थे तो इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन अगर इसके बावजूद आप मुझसे जोर जबरदस्ती करना चाहेंगे तो मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिर मुझ पर भी अपने दल और साम्राज्य की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आज चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, मैं आपकी कैद में नहीं रहने वाला। ये कहते वक्त ध्रुव की आंखों में नाराजगी झलक रही थी, जिसे देखकर हिनीसा को थोड़ी फिक्र होने लगी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ध्रुव और नागोरा लोगों के बुजुर्गों के बीच का रिश्ता खराब हो। और तो और सभी बुजुर्गों ने हिनीसा को यकीन दिलाया था कि वो ध्रुव के लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों वो ध्रुव से इस तरह बात कर रहे थे? इतने में सबसे बड़ी बुजुर्ग ने ध्रुव की तरफ देखा और कुछ सोचकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा, लड़का काफी जिद्दी है। खैर, अब हमें इसे इसी तरह नहीं डराना चाहिए। जरा इसकी शक्ल तो देखो। देखो बच्चे, अब जो कि युहान गठबंधन और नागोरा लोग एक साथ आ ही गए हैं, इसलिए हमें भी तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे में तुम्हें 10,000 सांपों वाली सजा तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन तुम काफी मासूम लगते हो, इसलिए हम जिस सजा की बात कर रहे हैं वो हिनीसा को अगवा करने की नहीं है। जब ध्रुव ने सुना कि नागोरा लोग उसे वो सजा नहीं देने वाले थे तो उसने मन ही मन एक चैन की सांस ली
और वो काफी खुश भी होने लगा। इसी खुशी में उसने हंसते हुए कहा, मुझे सच में डरा ही दिया था। खैर, अगर आप मुझे सजा नहीं देना चाहते हैं तो फिर क्या बात थी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलवाया? इस पर सबसे बड़ी बुजुर्ग बाकी तीनों की तरफ देखने लगी, जिसके बाद वो कुछ कहने में थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी झिझक पर काबू पाते हुए कहा, दरअसल पवित्रता जांचने के लिए होती है, और जब नागरानी वापस आई तो उसके उस प्रथा में नाकाम होने पर हम लोगों ने एक रहस्यमयी तरीके से उसके शरीर के अंदर देखा और हमें उसके अंदर एक बच्चा दिखा। ध्रुव, इस बात का पता लगाकर जब हमने हिंसा से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तब उसने तुम्हारे और उसके बीच लावा की दुनिया में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया। इसका मतलब साफ है ध्रुव कि हिनिसा के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। ये सुनते ही ध्रुव के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और वो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाया।